जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका गीता ज्ञान सीरीज में, जहां श्री कृष्ण के अमृतवाणी से हम अपने जीवन को नई दिशा देते हैं। हर श्लोक सरल हिंदी में जीवन में उतारने योग्य ज्ञान के साथ। गीता बोले, जीवन बदले। आइए आज हम समझते हैं अध्याय 5 संन्यास योग के बारे में। संवाद प्रारंभ होता है। अर्जुन पूछते हैं, हे केशव, कभी आप कर्म त्याग की महिमा बताते हैं और कभी कर्म योग की। कृपया बताइए कि इन दोनों में श्रेष्ठ कौन सा है। श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, हे अर्जुन, कर्म त्याग और कर्म योग दोनों ही मुक्ति के मार्ग हैं, लेकिन इन दोनों में कर्मयोग श्रेष्ठ है। जो बिना फल की इच्छा के अपने कर्म करता है, वही सच्चा सन्यासी है। श्री कृष्ण कहते हैं, सन्यास यानी सभी कर्मों का त्याग करना और कर्मयोग यानी फल की इच्छा छोड़े बिना कर्म करते रहना। लेकिन जो व्यक्ति कर्म करता है और उसे ईश्वर को अर्पित करता है, वही सही मायनों में शांत और मुक्त होता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, जो ज्ञानी है वह जानता है कि आत्मा न करता है न करवाता है। शरीर, इंद्रियां और प्रकृति के गुण ही सब कुछ करते हैं। ज्ञानी व्यक्ति सुख दुख मान अपमान में सम रहता है। वह संसार में रहते हुए भी उससे अटके नहीं रहता। जैसे कमल का फूल पानी में रहकर भी गीला नहीं होता। योगी वही है जो भीतर से संतुलित और बाहर से सहज हो। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, सच्चा सुख आत्मा की शांति में है, न कि इंद्रियों के क्षणिक सुखों में। जो क्रोध और कामनाओं को जीत लेता है, वही मोक्ष का अधिकारी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति जानता है कि ईश्वर ही सभी प्राणियों का सच्चा मित्र है, सभी कर्मों का भोगता और सभी का आश्रय है, वह परम शांति को प्राप्त हो करता है। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि कर्म करते रहो, लेकिन फल की चिंता मत करो। यह अध्याय सिखाता है कि त्याग मन में हो, कर्म हाथों में। अगली कड़ी में हम जानेंगे ध्यान योग के बारे में। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि भगवत गीता का यह दिव्य ज्ञान हर घर तक पहुँचे। हर घर गीता, हर मन में शांति। जय श्री कृष्ण।